जो चाहोगे वो पाओगे। एक साधु रोज नदी के किनारे पर बैठकर चिल्लाया करता था, जो चाहोगे सो पाओगे। बहुत से लोग वहां से रोज गुजरते थे, पर कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था और सबको ये लगता था कि वो एक पागल आदमी है। एक दिन की बात है, शाम के समय एक नवयुवक वहां से गुजर रहा था। उसने उस साधु की आवाज सुनी। साधु चिल्लाए जा रहा था, जो चाहोगे सो पाओगे। उसकी ये बात सुनकर वह युवक उसके पास चला गया। उसने साधु से पूछा, बाबा आप बोल रहे थे कि जो चाहोगे वो पाओगे, तो क्या आप मुझको वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु उसकी बात सुनकर बोला, हाँ बेटा, तुम जो कुछ भी चाहते हो ना, मैं उसे जरूर दूंगा। बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लेकिन पहले ये बताओ कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या? युवक बोला, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी के साथ बहुत ही बड़ा अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। उसकी बातों को सुनकर साधु मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 2 अनमोल रत्न दे रहा हूँ। उसको धारण करके जिंदगी में तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। और ऐसा कहते हुए उस साधु ने अपना एक हाथ उस आदमी की हथेली पर रखते हुए कहा, पुत्र, मैं तुम्हें दुनिया के सबसे अनमोल रत्नों में से एक दे रहा हूँ। लोग इसे समय कहते हैं। इसे तेजी से अपनी मुट्ठी में पकड़ लो और इसे कभी मत गंवाना। तुम इससे जो चाहोगे वो हासिल कर सकोगे। वह नवयुवक अभी कुछ सोच ही रहा था कि साधु उस युवक की दूसरी हथेली पकड़ते हुए बोला, बेटा इसे पकड़ो, यह भी दुनिया के सबसे कीमती रत्नों में से एक है। लोग इसे धैर्य कहते हैं। जब कभी भी बहुत सारा समय देने के बावजूद मन चाहा परिणाम न मिले तो इस रत्न को धारण कर लेना। याद रखना, जिस किसी के पास भी यह दोनों रत्न है वह दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। उस युवक ने साधु की बातों पर गंभीरता से विचार किया और निश्चय किया कि आज से वह कभी अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और हमेशा धैर्य से काम करेगा। ऐसा सोचकर वह हीरों के एक बहुत बड़े व्यापारी के यहाँ नौकरी करना शुरू कर देता है और अपने मेहनत और ईमानदारी के बल पर एक दिन खुद भी हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। दोस्तों, समय और धैर्य वह 2 बेशकीमती वस्तुएं हैं जिनके बल पर हम बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अतः जरूरी है कि हम अपने कीमती समय को बर्बाद न करें और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मेहनत के साथ धैर्य से काम लें।